Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shubham and today we're going to talk all about medical systems in Canada. क्योंकि जो लोग आते हैं इंडिया से या फिर कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है, मेड बी डेंटल, आई साइट, नॉर्मल उनको सिकनेस होती है किसी भी तरह की, तो वो डॉक्टर पे जाना अवॉइड करते हैं ड्यू टू सम रीजन। इनको अगर प्रॉब्लम होती भी है तब भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। लेकिन दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग कंसिडरिंग कि आपके पास इंश्योरेंस, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, यू आर पेइंग अ लॉट फॉर दैट। और मेजर कंसर्न ये इसलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर हमारा लाइफस्टाइल ना थोड़ा अलग होता है। वहां पर हमें सनलाइट बहुत अच्छे से मिल रही होती है, यहाँ पर हम बेसमेंट्स के अंदर रहते हैं। अच्छा, वहां पर हमारा खाना पीना बहुत अच्छा होता है क्योंकि आगे पीछे मम्मा पापा घूम रहे होते हैं कि ये चीज खा ले बेटे, ये खा ले। लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं होता, यहाँ पर अकेले अकेले बनाना है, अकेले खाना है। वहां पर हम यूजुअली 3 टाइम रोटी खाते हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आप 2 टाइम खा रहे हो या वो भी ना खा रहे हो। सो बहुत सारे हेल्थ को लेके चैलेंजेस आ सकते हैं। उन सभी के लिए प्रिपेयर्ड रहने के लिए सिर्फ यही चीज इनफ नहीं है कि हम इंडिया से दवाई ले आए या यहाँ पर आने से पहले और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहीं से खा रहे हैं। कहीं पर डॉक्टर का ओपिनियन बहुत जरूरी हो जाता है, और नॉट नोइंग हाउ टू यूज द बेनिफिट दैट यू हैव पेड फॉर इट इज लाइक होल्डिंग अ गन एंड नॉट नोइंग लाइक हाउ टू शूट इट। सो दैट्स so जब आप फी पे कर रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी की, तो उसी के अंदर कुछ पार्ट आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का है। तो जब तक आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हो, जब तक आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपके पास हेल्थ कवरेज है। और उसी के अंदर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की इंश्योरेंस उन्होंने आपको दी है या कितने पैसे उन्होंने चार्ज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग इट मे बी पॉसिबल कि आपकी डेंटल और साथ में आई साइड भी बीच में कवर्ड। यू हैव टू चेक योर पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट्स और सारी की सारी डिटेल्स फॉर दैट। एंड यू कैन ऑल्सो जस्ट आस्क, अगर आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, उनके बस एक रिप्रेजेंटेटिव को आप कॉल करके पूछ सकते हो कि भाई अपना क्या क्या कवर्ड है, मेरा क्या क्या नहीं। तो आपने इंडिया के अंदर तो फीस पे कर दी अपनी यूनिवर्सिटी की भी, और जो बीच में उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस का पार्ट लिया उसकी भी। लेकिन यहाँ पर आके आपको चेक करना है कि आपकी इंश्योरेंस एक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कंडीशन रखती है कि आपको यहाँ पर आके हमें बताना है कि आप यहाँ पर पहुंच उस दिन से आपकी मेडिकल पॉलिसी एक्टिव की जाती है। तो उस सब की आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। अगर आपके पास एप्पल का फोन है या फिर कोई भी ऐसा फोन है जो वॉलेट को सपोर्ट करता है, तो आप सीधा वॉलेट के अंदर वो आपकी पॉलिसी का नंबर डाल के रख सकते हैं। सबसे जरूरी बात तो यह है कि डरना नहीं है। आपको ये नहीं होगा कि आप सारे के सारे टेस्ट करवा लोगे और उसके बाद वो आपके सामने 500 या $1000 का बिल उठा के रख देंगे। ऐसा नहीं होगा। वो आपसे पूछेंगे कि आपकी ये इंश्योरेंस है, इसके अंदर ये कवर्ड है, तो ये चीजें तो हम कर देंगे, लेकिन इस चीज का आपको पे करना पड़ेगा। वो आप लेना चाहते हो कि आप नहीं करना चाहते। सो यू विल ऑलवेज हैव अ चॉइस, सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ गोइंग टू एनी डॉक्टर। इंश्योरेंस है वही सारा का सारा आपका खर्चा कवर करती है जो कि आपका मेडिकल का आता है। जितना भी टाइम आप स्टूडेंट हो इस कंट्री के अंदर, और एक बार अगर आप स्टूडेंट से हटते हो तो फिर जब आप वर्क परमिट पे जाते हो, आप किसी कंपनी के अंदर अगर आप असाइन होते हो, तो वो कंपनी जो है वो आपको हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ इंश्योरेंसेज प्रोवाइड करती है यूजुअली। और एक बार अगर आपकी ये खत्म हो जाए, फिर अगर आप पीआर के ऊपर आ जाते हो, आपका स्टेटस पीआर में चेंज हो जाता है, तो जो वो आपको इंश्योरेंस देने की जगह पे आप एक हेल्थ कार्ड मिल जाता है ग्रीन कलर का, जो कि कनाडा गवर्नमेंट का होता है। सो उस पॉइंट ऑनवर्ड्स आपका जितना भी मेडिकल का खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाती है, वो कनाडा गवर्नमेंट पे करती है। मेड बी टेस्ट, मेड बी डॉक्टर विजिट्स, मेड बी कंसल्टेशन और डेंटल और एनीथिंग। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना भी है, उसके भी आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, गो टू अ वॉक इन क्लिनिक, और नंबर 2, अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई डॉक्टर है तो आप वहां पर भी जा सकते हो। लेकिन अगर वॉक इन क्लिनिक के अंदर जाना है तो आई सजेस्ट यू कॉल देम बिफोर हैंड एंड आस्क देम इफ यू एक्सेप्ट दिस पॉलिसी। और अगर आप करते हो तो क्या आप उसकी डायरेक्ट बिलिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। फॉर मी, इफ यू डोंट नो, आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, एंड फॉर मी, जो मेरी यूनिवर्सिटी थी उसी को मैं कॉल करके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेता था, एंड द डॉक्टर वाज आल्सो इन द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। सो all I had to do was take an appointment, go to the doctor, get checked. That's it. But for some people, that is not the scenario. You actually have to go outside your university in order to get your appointment. For an example, you might have to go to a walk-in clinic. अब ये चीज समझ लो कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास गए हो, कहीं पे आप गए हो, उस चीज के अगर आपने खुद पे किया है तो वो आप हमेशा अपनी इंश्योरेंस को मेल कर सकते हो या फिर उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अपलोड कर सकते हो अपने बिल्स, और उसको अगर वो क्लेम वो पास कर देता है तो आपके पास रिफंड उस चीज का आ जाता है। लेकिन और अगर आप रिफंड वाले सिचुएशन के अंदर पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो यू कैन जस्ट आस्क दी वॉक इन क्लिनिक बिफोर हैंड। आप जाने से पहले एक बार कॉल कर लो और उनसे पूछ लो कि मेरे पास इस कंपनी की इंश्योरेंस है। अब इस टाइम के ऊपर काफी लोग ना एक ट्रैप में फंस सकते हैं, और वो ट्रैप क्या है कि कहीं जो वॉक इन क्लिनिक्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर इंश्योरेंसेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
और उस टाइम के अंदर आपको जो डॉक्टर की फी होती है वो कहते हैं कि आप हमें अभी कार्ड से अपने पे कर दो और आप रिसीट लेके अपनी ये सबमिट कर देना पॉलिसी की वेबसाइट के ऊपर और आपको वो रिफंड मिल जाएगा जाके। अब जो हम रिसीट अपलोड करते हैं और जो हमारे पास रिफंड आता है उस पूरी प्रोसेस को 15-20 दिन का भी टाइम लग सकता है। और अगर हमने $150 या $200 किसी डॉक्टर को दे दिया और उसके वापस आने के लिए 15 दिन का वेट कर सकता है, क्योंकि स्टूडेंट को कुछ नहीं पता होता किस टाइम के ऊपर कितने पैसों की जरूरत पड़ जाए। सो in that scenario you should know this, that walk into a clinic after checking the website of your policy. For an example, लैम्पटन के अंदर गार्डमी इंश्योरेंस आप हर्ड की बहुत सारे लोगों को मिलती है, या फिर कनाडा में और भी सेंटेनियल वगैरह को भी गार्डमी की इंश्योरेंस मिलती है। तो गार्डमी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर चेक करो कि कौन कौन से क्लिनिक्स है जो कि गार्डमी की डायरेक्ट बिलिंग प्रोवाइड करते हैं। अब डायरेक्ट बिलिंग क्या होता है? डायरेक्ट बिलिंग ये हुई कि आपने पॉलिसी नंबर दिया और उन्होंने जितने भी चार्जेस हुए वो सारे आपके इंश्योरेंस के ऊपर चढ़ा दिए। लेकिन अगर आपकी डायरेक्ट बिलिंग वो वॉक इन क्लिनिक सपोर्ट ना करता हो तो आपको डेबिट से पे करना पड़ेगा, जो कि हम अवॉइड करना चाहते हैं। सो मेक श्योर दैट यू चेक for if your walk-in clinic that way you're going is accepting your particular insurance or not, to avoid that situation where you have to get reimbursement for something. You don't want to get reimbursed for something. You just want कि आपकी direct billing हो जाए और आपको अपनी जेब से एक भी पैसा ना लगाना पड़े। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इंश्योरेंस। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है वेबसाइट के ऊपर जाके कि ये एक्सेप्ट करते हैं इंश्योरेंस के नहीं, सो जिस भी वॉक इन क्लिनिक पे आप जाने के बारे में सोच रहे हो ना, उनको कॉल करो और उनसे पूछ लो कि आप डायरेक्ट बिल करते हो गार्डमी को या जीएससी को कि नहीं करते हो। सो यू वांट टू फाइंड वन वेयर यू कैन डायरेक्ट बिल योर इंश्योरेंस प्रोवाइडर। ओके, और नंबर 2 बात कि उस टाइम के ऊपर अगर आप तंग हो तो वॉक इन क्लिनिक्स का एक चीज यहाँ पर बहुत बुरी है कि वहां पर कई बार वेटिंग टाइम 2 से 3 घंटे का भी पहुंच सकता है। एंड यू डोंट वांट दैट। अगर आपकी तबीयत ही खराब है उस टाइम के ऊपर तो यू डोंट वांट कि 3 घंटे आपको किसी क्लिनिक के अंदर लगाने पड़े सिर्फ और सिर्फ वेट करने के लिए, डॉक्टर का चेहरा देखने के लिए भी। सो उसके लिए नंबर 1 ऑप्शन अगेन आपके पास होगा कि आप अपॉइंटमेंट बुक करके जाओ। अब कुछ ऐसे क्लिनिक्स हैं जो कि अपॉइंटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, अपॉइंटमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्लिनिक्स हैं जो अपॉइंटमेंट्स नहीं लेते हैं। अब नंबर 1 केस के अंदर आइडियली आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आप वहां पर चले जाओगे और ये वाली बात खत्म हो जाएगी। लेकिन नंबर 2 सिनेरियो के अंदर अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो कि वॉक इन क्लिनिक्स एज आई सेड की बहुत ज्यादा है, तो उसका फायदा उठाओ और वॉक इन क्लिनिक्स की भी वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्लिनिक का इस टाइम पे वेटिंग टाइम क्या चल रहा है, या फिर यही चीज आप उनको कॉल करके भी पूछ सकते हो। एंड आई एम रियली श्योर कि आपको कोई ना कोई क्लिनिक ऐसा जरूर मिल जाएगा जहां पर आपका वेटिंग टाइम काफी ज्यादा कम हो, और इफ यू वांट कि यू गेट द बेस्ट चांसेस ऑफ सीइंग अ डॉक्टर अर्ली, तो आप उस क्लिनिक के ऊपर जाके सीधा वॉक इन कर सकते हो और आपकी बारी काफी ज्यादा जल्दी आ जाएगी। आपको वो 2, 3, 4 घंटे लाइन के अंदर नहीं लगना पड़ेगा। अब हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि उन क्लिनिक वालों को हमने बोला कि हमारे ये टेस्ट भी करने हैं, जो डॉक्टर है उसको बोला, और डॉक्टर ने एक शीट निकाल के दे दी जिसके ऊपर आपके टेस्ट सारे के सारे टिक हुए हैं जो आपने करवाने हैं वो। लेकिन कनाडा में जो लेबोरेटरीज होती है ना, वो यूजुअली जो क्लिनिक्स हैं उसके अंदर नहीं होती है, आपको अलग लैब में जाके टेस्ट करवाना पड़ता है और उसके अंदर भी 2-3 दिन वेट करना पड़ता है आपको कई बार रिपोर्ट्स आने के लिए। तो जो शीट मिलेगी आपको वो लेके आगे कोई ऐसी लेबोरेटरी में जाना है जो आपको डायरेक्ट बिलिंग सपोर्ट करती हो, बिकॉज लैब टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स दैट यू कैन गेट हियर इन कैनेडा। एक टेस्ट $50-60 का भी होता है एज आई सेड, एंड यू डोंट वांट अ अमाउंट लाइक दैट स्टक समवेयर एल्स फॉर 15-20 days until the insurance companies reimburse your payment. We don't want that to happen कि हमें अपना मनी स्टक करके रखनी पड़े कहीं पे। So it is essential to find a place जो लैबोरेटरी आपकी इंश्योरेंस को डायरेक्ट बिलिंग कर दे, और वो भी आपको इंश्योरेंस की वेबसाइट पे या फिर आपको लैबोरेटरी को कॉल करके पता चलेगी। एंड दिस इज ऑल्सो वर्थ मेंशनिंग कि जरूरी नहीं है कि आपके हर एक टेस्ट इंक्लूडेड हो उस इंश्योरेंस के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल D3 का एक टेस्ट है, आई थिंक कि मेरे कुछ तो गए थे बहुत सारे टेस्ट करवाने और साथ में उसका एक टेस्ट था विटामिन D3 का, तो वो इंक्लूडेड नहीं था इंश्योरेंस के अंदर, एंड द लेबोरेटरी आस्क्ड फॉर अनदर लाइक $60-70 फॉर दैट टेस्ट। और गुड थिंग अबाउट दैट इज कि आप रिफ्यूज कर सकते हो, बिकॉज विटामिन D3 और विटामिन B12 ये ऐसी चीजें हैं कि इंडियंस के अंदर यूजुअली कम होती हैं, तो ये चीज उसको टेस्ट नहीं करवानी थी, सो ही जस्ट रिफ्यूज्ड। वहां पर उन्होंने क्रॉस कर दिया दैट द पेशेंट चोज कि ये वाला टेस्ट उसने नहीं करवाना, और उन्होंने वहां पर कट करके बाकी जितने भी टेस्ट थे जो कि इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड थे, मोस्टली 99% ऑफ द टेस्ट, वो सब उन्होंने कर दिए और उसकी रिपोर्ट आ गई। लेकिन रिपोर्ट सीधा जाएगी डॉक्टर के पास। अब ये हो गया उससे अगला स्टेप कि आपने जैसे ही यहाँ पर
अपने ब्लड वर्क कर लिया तो आपकी जो रिपोर्ट्स होंगी वो सीधे डॉक्टर के पास जाएंगी। एंड डिपेंडिंग अपॉन की जो आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर जो आपका कॉलेज है, हो सकता है कि आपको खुद को कॉल करना पड़े उनको कि मेरी रिपोर्ट्स आई हैं कि नहीं, या फिर जब उनके पास आ जाएंगी वो खुद ही कॉल कर देंगे और पूछ लेंगे आपसे कि आप कब अवेलेबल हो। मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के अंदर मैं जब टेस्ट करवा के आया था तो उसके एक दिन के बाद ही सीधा यूनिवर्सिटी से कॉल आ गया था कि आपकी रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंच चुकी हैं और इफ यू आर फ्री दिस ट्यूसडे और थर्सडे एट दिस टाइम देन यू कैन कम इन, नहीं तो वो रीस्केड्यूल वगैरह भी कर देते हैं। तो उसके बाद मैं रिविजिट के लिए गया, उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स मुझे दे दी यूनिवर्सिटी वालों ने, एंड एवरीथिंग वाज गुड। एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर डन अप हियर इन कनाडा, कि आपको होल प्रोसेस को 3-4 दिन लग जाते हैं। हाँ, पर डॉक्टर्स पुश करते हैं इस चीज को कि जितनी आपकी हीलिंग है वो नेचुरली हो सके, और जो मेडिसिन देनी वो थोड़ी सी अवॉइड करते हैं वो। फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, फ्रॉम व्हाट माय एक्सपीरियंस इज, योर एक्सपीरियंस कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट, बट एंड आफ्टर एवरीथिंग इफ यू नीड एनी मेडिसिन एट ऑल, उस केस के अंदर भी आपके पास अगेन दो, एंड दिस इज द होल थिंग दैट्स अबाउट द मेडिकल सिस्टम। It's some people say that it's really bad, but from what I have seen, it comes with its benefits and disadvantages as well. क्योंकि अब considering the fact कि PR और citizens को free है, तो obviously they avail those chances to get checked, to get regular checkups. इसलिए यहाँ पर long lines रहती हैं, appointments काफी ज़्यादा late मिलती हैं. But I think that's beneficial for you when you get your permanent residence or your citizenship as well. So it's not something to criticize about, but again, it can be improved. Obviously, there is a scope of improvement in everything, and that's about it. That's all about जो कि यहाँ पर medical के लिए आपको करना पड़ेगा. You should be aware of things. You shouldn't be scared of things. If you are scared, then you won't go to the doctor. उस times के ऊपर भी जिस time पे आपको जरूरत होगी. Don't be like me जो 1 साल 4 महीने बाद किसी डॉक्टर के पास गया, वो भी जनरल चेकअप के लिए। सो कीप योर हेल्थ इन चेक। आप देखते रहो कि आपकी हेल्थ के अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं आपके किसी कंट्री चेंज करने की वजह से, क्योंकि दे कैन बी अब्रप्ट। कई बार आपको एनवायरनमेंट सूट नहीं करता, कई बार हो सकता है कि आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। इट कैन बी एनीथिंग, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन्स बॉडी। जस्ट डोंट बी अफ्रेड। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक्ड इट, डू सब्सक्राइब डाउन टू माय चैनल, like the video, share it to your friends as well, and I'll see you in the next video. Until then, goodbye, take care.